जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस पे निर्दोष दीक्षित में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस पर, जो कि इससे पहले कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो यह वीडियो अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 43वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 45वें संविधान संशोधन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए वर्ष 1950-1951 में, ऑप्शन बी वर्ष 1951-1952 में, ऑप्शन सी वर्ष 1947-1948 में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ष 1951-1952 में लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव भारत में आयोजित किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन डी संसद के द्वारा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का प्रावधान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 24 दिन, ऑप्शन डी 18 दिन। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 14 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के तहत ग्राम पंचायत का संगठन निम्न में से किसके अंतर्गत वर्णित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान के तहत ग्राम पंचायत का संगठन नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से, ऑप्शन बी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी जीवन स्तर को ऊपर उठाने से या ऑप्शन डी ग्राम पंचायतों के गठन से। तो सही जवाब है ऑप्शन ए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संदेह और विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित शंकाओं और विवादों का निर्धारण अनुच्छेद 71 से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित संदेह और विवादों का निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस का उल्लेख किस रूप में किया गया है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व के रूप में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार के रूप में, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार के रूप में। सामाजिक न्याय एक मौलिक अधिकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19(1)(a), ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 22, ऑप्शन डी आर्टिकल 21। तो सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 19(1)(a). बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 1 सदस्य, ऑप्शन बी 2 सदस्य, ऑप्शन सी 3 सदस्य, ऑप्शन डी 4 सदस्य। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1 सदस्य। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 275। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 280।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया था। वित्त आयोग का गठन हर 5वें साल में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल है? ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी बिजली, ऑप्शन डी रेलवे पुलिस। तो सही जवाब है ऑप्शन ए जंगल। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत वनों को राज्य सूची में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1950, ऑप्शन बी 13 मई 1950, ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1952, ऑप्शन डी 13 मई 1952। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 13 मई 1952। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा का गठन प्रारंभ में 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए 10वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 12वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी 13वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी 14वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल होते हैं? ऑप्शन ए सभी राज्यों के राज्य परिषद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 30। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्यपाल कब अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए जब विधायिका या दोनों सदन सत्र में ना हो, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल के सत्र में ना होने पर, ऑप्शन सी जब राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष उपस्थित ना हो, ऑप्शन डी यह केवल राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। विधायिका या दोनों सदनों के सत्र में ना होने पर राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को सर्वोच्चता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी 63वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद को सर्वोच्चता प्रदान की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था एवं संविधान की प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया गया था। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।